हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ स्पेशल की क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। और आज ये लास्ट क्लास है जिसमें आज हम लोग विविध प्रश्न करेंगे हम लोग। तो ये लास्ट क्लास होगी जो फाउंडेशन बैच में जो क्लासेस चल रही हैं। तो जिन लोगों ने अभी नहीं ज्वाइन किया हुआ है मैथ स्पेशल की क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 99 रुपीज में आपको मिल रहा है। और दरोगा का बैच जो है मात्र 21 रुपए में मिल रहा है। आपका कहां पे मिलेगा? ये आपका मिलेगा सिलेक्शन पथ ऐप पे मिलेगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या आज मिसलेनियस कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन परसेंटेज में कर लेंगे और सारी चीजें हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। लगभग हमने आपको 21 क्लास पढ़ाई है, 22वां क्लास 22 क्लास में मैंने आपका टोटल परसेंटेज फाउंडेशन के अंदर पूरा A to Z आपका कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आप बताइएगा कमेंट करके कि क्या स्टार्ट करना है। पर प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे कि आप CI पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप जरूर आप बताइएगा कि क्या चीज आप पढ़ना चाहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है एक व्यक्ति अपनी कुल संपत्ति का 11 से 1/9% दान करता है तथा शेष हिस्सा अपने दो बेटों के बीच 9:7 के अनुपात में वितरित करता है। यदि उनके दोनों बेटे क्रमशः 11 से 1/9% तथा 14 से 2/7% खर्च करते हैं तथा अब उनके पास शेष धन के बीच का अंतर 60,000 रुपए हो, तो बताइए उस व्यक्ति की प्रारंभिक आय क्या होगा। ये 60,000 नहीं, ये 6,000 रुपए है। इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये 6,000 रुपए है। बात क्लियर? पहले मैं आपको बताइए, एक जीरो यहां पर बढ़ गया। चलिए अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन में। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी कुल संपत्ति का 11 से 1/9%। बताओ, जैसे ये 11 से 1/9 दे दिया तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि 11 से 1/9 को आप क्या बोलते हो? आप कहोगे 1/9। दान में देने का मतलब क्या कर रहा है? माइनस। इसका मतलब यह कह रहा है कि अगर उस व्यक्ति के पास 9 रुपया था तो उसमें से 1 रुपया दान दे देगा, तो बताओ बचेगा कितना? तो अब आप कहोगे सर 8 रुपया। 9 रुपया में से 1 रुपया अगर उसने दे दिया तो बताओ बचा कितना? तो अब आप कहोगे कि सर 9 रुपए में से उसके पास जो बचा है वो क्या रुपया? 8 रुपया। अभी कह रहा है जो पैसा बचा शेष हिस्से को अपने दो बेटों के बीच 9:7 के अनुपात में बांट देता है। यानी ये जो 8 रुपया ना, अब ये इसमें से कुछ अपने एक लड़के को देता है और एक दूसरे को। कितने का अनुपात में देता है? कह रहा है 9:7 के अनुपात में। यानी अगर एक लड़के को अगर 9 रुपया देता है तो दूसरे को कितना देता है? तो ये कह रहा है 7 रुपये। यानी यहां का पहले वाले को अगर यहाँ 9 रुपया दिया तो दूसरे वाले को 7 रुपया, तो टोटल क्या रुपया दिया? तो आप कहोगे 9 और 7 16 रुपये हो जाएगा। यहाँ कह रहा 8 ही रुपए है। इसका मतलब कि यहाँ कह रहा टोटल 16 रुपया दिया और यहाँ कह रहा कि टोटल ये 8 रुपए। बात गलत है, दोनों जगह बातें क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो अगर दोनों सेम होता तो ठीक है, और नहीं है तो बना लेंगे। बताओ इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16। तो आप कहोगे यहाँ 16 होना चाहिए था। आप कहोगे सर यहाँ 2 का गुणा कर दो। तो 2 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा ताकि उसके रेशियो में कोई फर्क ना पड़े। अब क्या कह रहा है यदि उनके दोनों बेटे क्रमशः अब 11 से 1/9% तथा 14 से 2/7% खर्च कर देते हैं, तो बताओ 11 से 1/9 को आप क्या बोलोगे? 1/9 बोलोगे। इसका मतलब ये वाली बात हम समझ गए कि 11 से 1/9 को आप क्या बोलोगे? तो आप कहोगे सर 1/9 बोलेंगे। आप 1/9 खर्च कर देंगे, यानी पहला वाला तो बताओ 9 का 1/9 खर्च कर देगा तो बताओ बचेगा कितना? 8/9। यानी ये कट जाएगा तो 1 रुपया अगर इसमें से खर्च कर देगा तो बताओ बचेगा कितना? 8 रुपए। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 9 का 11 से 1/9 खर्च कर दिया, 1 रुपया खर्च कर दिया तो बचा कितना? 8। दूसरा वाला कितना खर्च करता है? 14 से 2/7%। 14 से 2/7 को आप क्या बोलोगे? 1/7 खर्च करता है। यानी ये वाला 7 का 1/7 खर्च कर देगा तो कट जाएगा 1 रुपया। यानी अगर ये 1 रुपया खर्च कर देगा तो बचेगा कितना? 6 रुपए। ये वाली बात आपसे कहा कि यदि अब उनके शेष धन के बीच का अंतर 6,000 रुपए, यानी अब बताओ उनके बीच में धन कितने हैं? तो आप कहोगे सर एक लड़के के पास 8 रुपए बचा हुआ है और एक लड़के के पास 6 रुपए है, तो बताओ दोनों का अंतर कितना रुपए है? तो आप कहोगे सर दोनों का अंतर कितना है? 2 यूनिट। यही कह रहा है क्वेश्चन में कितने यूनिट के बराबर है? तो आप कहोगे सर 6,000 के बराबर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है बताइए उस व्यक्ति के पास प्रारंभिक में कुल कितना धन था? प्रारंभिक में कुल कितना धन था? तो आप कहोगे सर 18 यूनिट। यानी 18 यूनिट का मान बताना है। तो 18 यूनिट का मान कितना हो जाएगा ये हमको बताना है। तो देखो या तो आप इसको काट सकते हो, 1 यूनिट निकाल सकते हो, या ये देखो ये कितना गुना है? तो आप कहोगे सर ये 9 गुना है। अगर ये 9 गुना है तो ऐसे भी आप इसको 9 गुना कर दो। तो जब 9 गुना कर दोगे तो 9 छक्का कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 54। 1 2 3 जीरो बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा? 54,000। 54,000 ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। 54,000 ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। बोलो बात क्लियर है, हाँ या ना? चलो दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने ले लिया है, हालांकि आज के समय में तो आप जान ही रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको तैयार रहना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन को भी आपको पढ़ना है। कह रहा किसी शहर की जनसंख्या पहले और दूसरे वर्ष में क्रमशः 41 से 2/3% और 92,000 बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे वर्ष में वह 10% घट जाती है।
यदि अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो चुकी है तो प्रथम वर्ष के दौरान संख्या में कुल कितने की वृद्धि हुई पता लगाएं। सेम क्वेश्चन है, ये हॉरिजॉन्टल सक्सेसिव मेथड का क्वेश्चन है। देखो कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या पहले और दूसरे वर्ष में क्रमशः 41.2/3%। बताओ इसको आप क्या बोलोगे? 41.2/3। देखो आप इसको तुरंत बदल लोगे। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको याद करते हैं, याद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे अगर हम बात करें तो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे 16/2/3 लिख सकते हैं, आप प्लस और उसमें से घटा करके लिख दो। तो उस तरीके से आप लिख सकते हो कि 25% लिख सकते हैं प्लस 16/2/3%। जैसे कुछ लोग को कहोगे कि इसको आप क्या लिख सकते हो, 41/2/3% को कुछ लोग ऐसे तोड़ेंगे। आप कहेंगे कि 25% लिख सकते हैं, आप प्लस कितना लिखेंगे, बचा कितना, तो आप कहोगे 16/2/3%। 25% का मतलब 1/4 लिखेंगे, इसको 1/6 लिखेंगे। तब इसका कहेंगे एलसीएम निकालो तो कितना हो जाएगा, 6×4 का एलसीएम 12, तो 4×3 12 और 6×2 12 कितना हो जाएगा, 5/12। हम करें ये सब इतना करने की क्या जरूरत है, हम करें ये सब करने की क्या जरूरत, डायरेक्ट आप बदल लो ना। जब तक इतना करने जाओगे लोग इसी को याद कराते हैं, क्या जरूरत है याद करने के, दिमाग पे इतना जोर आपको नहीं देना। तो बताओ यहाँ पर 3 का गुणा करोगे तो 123 और 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 125, अब बटे कितना हुआ 3, डायरेक्टली हमने भाग कर लिया बटे 100, 25 5 25 चौका 100, यानी 5 बटे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 5/12 हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि ये कह रहा कि अगर 12 था पहले साल में तो 12 से बढ़ के कितना हो गया, तो अब आप कहोगे सर 12 से बढ़ के ये कितना हो गया, आप कहोगे सर ये 12 से बढ़ के 17 हो गया। यही हुआ, कह रहा कि पहले और दूसरे वर्ष में क्रमशः इतना परसेंट और इतना बढ़ा। तो पहले साल तो इतना बढ़ा परसेंटेज में, और दूसरे साल कितना बढ़ा, कह रहा 92,000 बढ़ा। तो दूसरे साल कितना बढ़ा, तो 92,000, तो प्लस हम यहां पर क्या कर देंगे, तो आप कहोगे सर 92,000, 92,000 बढ़ा। फिर कह रहा लेकिन तीसरे वर्ष में यह 10% घट जाती है। 10% का मतलब क्या होता है, तो ये सभी लोग आप जानते हैं कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, घटने का मतलब माइनस। इसका मतलब यही है कि अगर ये 10 रहा होगा तो लास्ट में कितना हो गया, तो ये कह रहा है कि लास्ट में ये 9। यही वाली बात कहा। अब क्वेश्चन में ये वाली बात कर रहा है, यदि अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो जाती है तो अब जनसंख्या, अब का मतलब ये बाद वाले के बारे में बात कर रहा है। ये वाली जो जनसंख्या है ये पहले वाली जनसंख्या का 3 गुना हो जानी चाहिए। तो बताओ यहां 12 है तो ये अब 3 गुना होना चाहिए, तो जब यहां 12 है तो यहां 12 तो ये 36 होना चाहिए। यही कहा कि जो अब जनसंख्या है, अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो चुकी है। इसका मतलब यहां 12 है तो यहां 36 होना चाहिए। तो अगर 36 है तो ठीक है, और नहीं है तो आप उसे बना लो। आप कहोगे सर 36 बनाने के लिए यहां पर 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो भैया 4 का गुणा आपको यहां पर भी करना पड़ेगा ताकि उसके रेशियो में कोई परिवर्तन ना हो। बस आप इसी को सॉल्व कर लो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब बताओ यहां ये 92,000 है, यहां पर ये यहां कितना है, तो आप कहोगे क्वेश्चन में 17 यूनिट, यहां कितना है, तो आप कहोगे 40 यूनिट। तो इन्हीं दोनों का अंतर कितना दिया है, ये 17 था और यहां 40 है। तो बताओ 17 और 40 के बीच में कितने का अंतर होगा, तो आप कहोगे सर 23 यूनिट का। इसी 23 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितना दिया है, तो आप कहोगे 92,000, 92,000। तो बताओ 1 यूनिट के मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 23 चौका 92। देखो 1 यूनिट का मान 4,000 हो जाएगा। जब 1 यूनिट का मान 4,000 है तो आपसे पूछा कितने की वैल्यू है, करा बताओ प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या में कुल कितने की वृद्धि हुई। तो बताओ पहले साल में कुल कितना बढ़ा, ये 12 यूनिट था, 17 हुआ, तो कई यूनिट बढ़ा, तो आप कहोगे सर 5 यूनिट बढ़ा। यानी हमको 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 1 2 3 0, अब 5 चौका कितना हो जाएगा 20, यानी कितना हो जाएगा, दैट इज 20,000। यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 20,000 ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, हाँ या ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो कह रहा है कि एक शहर की आबादी पहले वर्ष 25% बढ़ जाती है और वह वर्ष के अंत में पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात 2:3 हो जाता है। दूसरे वर्ष के दौरान पुरुष में 15,000 की वृद्धि हो जाती है, लेकिन महिला की संख्या में 16.2/3% की वृद्धि होती है। क्योंकि अब कुल जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 2 गुना है, तो पहले वर्ष के दौरान जनसंख्या में कितना वृद्धि हुई। सेम क्वेश्चन उसी तरीके का है, बस आपको थोड़ा सा चेंजिंग दिया है, तो आपको परेशान उसमें होना नहीं है। कह रहे एक शहर की आबादी पहले वर्ष में 25% बढ़ जाती है। बताओ 25% को आप क्या बोलते हो, आप कहोगे 1/4। इसका मतलब यही है कि आप बोल सकते हो कि सर अगर ये 4 था तो 4 से कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 4 से ये 5 हो गया। बोलो भाई बात क्लियर है। और पहले वर्ष के अंत में पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यानी कहा कि ये 4 से 5 जो बढ़ा है, अब इसमें कह रहा कि जो मेल और फीमेल की संख्याओं का अनुपात है वो कितना है, तो आप कहोगे 2 है, और यहाँ पर कितना है 3। मतलब इस 5 लोग में 2 तो आदमी है और औरतें कितनी है 3। ऊपर वाला आदमी है, नीचे वाला औरतें। अच्छा बताओ यहाँ टोटल 5 है, इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो 5 है, ये ऑलरेडी 5 है। अगर 5 नहीं होता तो हम इसको क्या करते, सेम बना लेते। अगर सेम है तो ठीक है, और नहीं होता तो सबसे पहले हम इसे क्या करते, बना लेते। तो ऑलरेडी ये 5 5 बराबर है।
कह रहा है यदि दूसरे वर्ष के दौरान पुरुषों में 15,000 की वृद्धि हुई हो। अब ये कह रहा कि जो पुरुष वाला ऊपर है, अब ये कह रहा कि इनकी जो जनसंख्या है इसमें कितने की वृद्धि हुई है, तो कह रहा कि इनमें जो है अब ये 15,000 की क्या हुई है वृद्धि हुई है। पुरुषों की संख्या में 15,000 की वृद्धि हुई है, लेकिन महिलाओं की संख्या में 16/2/3%। बताओ 16/2/3 को आप क्या बोलोगे, 1/6। तो आप खुद बताओ कि अगर यहां पर 3 है, अब 3 का 16/2/3 यानी 1/6 वृद्धि हुई हो, इसका मतलब 3 से काट दोगे 2 यानी 1/2 यानी आधा की वृद्धि हुई हो, तो बताओ ये बढ़ के कितना हुआ होगा। तो अब आप कहेंगे कि सर ये जो बढ़ के हुआ होगा वो 3.5 हुआ होगा। यही कहा 16/2/3 यानी 3 का 1/6 कितना हो जाएगा, आधा, तो 3 से कितना हो जाएगा, 3.5 हो गया। यही वाली बात कहा। यदि अब कुल जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का दोगुना हो गया, यानी ये वाली बात कह रहा है, अब जनसंख्या यानी अब वाली जनसंख्या ये है। अच्छा अब यहां कितना, अब हमको नहीं पता। अब ये जो जनसंख्या है वो प्रारंभिक जनसंख्या कितना है, तो आप कहोगे 4। तक ये कह रहा है कि अब कुल जनसंख्या यहां पर दोगुना यानी 8 हो गया। अगर यहां 4 है तो कह रहा है यहां टोटल 8 होगा। तो आप खुद बताओ, अगर यहां 8 है और यहां 3.5 है, तो बताओ यहां क्या रहा होगा। तो आप कहोगे सर 8 में से इसको घटा दीजिए। देखो 8 में से 3 जाएगा कितना, 5। अब 5 में से आधा जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 4.5। यानी इन दोनों का योग 8 होना चाहिए। तो जब ऑलरेडी यहां 4.5 है तो 3.5 है, तो आप कहोगे सर ऊपर कितना होगा, आप कहोगे सर 4.5। तो आप खुद बताओ, अब ये वाली बात हो गई। अब यहां कह रहा कि अगर ये 2 यूनिट था और यहां पर 4.5 यूनिट हुआ, इसका मतलब कि इनका अंतर ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कह रहा बताओ पहले वर्ष के दौरान की संख्या में कितने की वृद्धि हुई। बताओ पहले वर्ष के दौरान यही है, तो कितने की, 1 यूनिट का मान आपको बताना है। यही वाली बात आपसे पूछा है। तो अगर हम बात करें कि ये जो 15,000 है ये कई यूनिट की वैल्यू है, आप कहेंगे ये 2 था 4.5 हुआ, तो आप कहेंगे कि 2.5 यूनिट की वैल्यू है। और आपसे पूछा क्या यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू। आप इसका गुणा कर दो। पहले आप इस पॉइंट को हटाओ। जब ये पॉइंट को हटाओगे तो आप कहोगे सर 1 0 और यहां बढ़ा दो, बस ये पॉइंट हट जाएगा। 25 से काट दो। देखो ये 25 छक्का 150, ये 150 पूरा पूरा कट जाएगा। डबल 3 0 यहां 150 कट गया, 3 0 1 2 3 0, तो 1 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 6000 यानी 6,000 रुपए। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। 6,000 रुपए ये आपके क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। लगभग जो पहला दूसरा और तीसरा क्वेश्चन था लगभग सिर्फ एक तरीके का था। बात समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 व्यक्ति ए बी और सी हैं, अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 7% और 9% भाग एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी का मासिक वेतन बराबर है। यह कह रहा है कि ए और बी बराबर कमाते हैं और ए और बी के दान के बीच का अंतर 900 रुपए है। यदि सी की तुलना ए और बी के द्वारा किया गया कुल दान 600 रुपए अधिक है, तो सी का मासिक वेतन कितना होगा। ये वाली बात आपसे कह रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, 3 व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। ये पहला वाला व्यक्ति कौन है, तो आप कहोगे सर ये ए है, और दूसरा वाला व्यक्ति कौन है, ये बी है, और तीसरा वाला व्यक्ति कौन है, सी है। ये कह रहा कि वे अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, ये वाला जो है ये कह रहा कि ये 10%, और दूसरा वाला कितना है, तो ये कह रहा है कि बी वाला जो है ये 7%, और सी वाला कितना है, तो ये कह रहा है 9%। क्या करते हैं, ये दान कर देते हैं, इन चैरिटी दान कर देते हैं। ए और बी के मासिक वेतन बराबर है, यानी ये कह रहा कि ये दोनों बराबर है। मतलब अगर इसका 100 रुपए इनकम होगा तो इसका भी 100 रुपए इनकम होगा। यानी ये वाली बात, इनके जो इनकम है वो दोनों आपस में क्या है, बराबर। इसका डिफरेंट है, यानी ये इनके बराबर नहीं। एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं, ए और बी का मासिक वेतन बराबर है, तो इसलिए हमने इसको बराबर कर लिया 100, और ये ए और बी के दान के बीच का अंतर 900। यानी ये वाली बात कर रहा है ए और बी के बीच दान का अंतर। तब डायरेक्टली आप इसको कर सकते हो, अगर ये सेम है तब इसका अंतर डायरेक्टली ले सकते हो। तो 10% और 7% के बीच का अंतर कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये 3%। यही तो ये वाली बात कहा कि 3%। आइए कितने के बराबर होगा, करें यदि ए और बी के दान के बीच का अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर ये 900 हो जाए। बात समझ गए। तो अगर हम बात करें कि 1% का मान कितना होगा, तो आप यही कहोगे सर 1% का मान कितना हो जाएगा, 300। तो अगर हमको इनकम निकालना होगा तो आप कहोगे दैट इज 100% कर दो, तो ये 100%। हमें ये पता चल गया ये 30,000। अच्छा ये 30,000 किसका है, आप कहोगे ए का भी है बी का, मतलब 30,000 इसका है और 30,000 इसका है, दोनों का बराबर है। करा यदि सी की तुलना में ए प्लस बी के द्वारा किया गया कुल दान 600 रुपए अधिक है। यानी ये कह रहा है, तो अगर हम ये वाली बात कहें, अब ध्यान से समझना, अब हमको यहां इनकम नहीं निकालना था, तो अगर हम ये वाली बात कहें कि 1% का मान कितना होगा, 1% का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 300। तो क्वेश्चन में अगली लाइन कह रहा है कि यदि ए और बी के द्वारा दान के बीच का अंतर 900, कह रहा है यदि सी की तुलना में ए प्लस बी के दान किया गया
कुल दान 600 रुपए अधिक है। यानी ये कह रहा है ए और बी का दान कुल कितना है, आप कहोगे 10% ये और 7% ये, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे टोटल 17% दिए, तो 17 छक्का कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 17, सॉरी 1% का मान 300, तो 17 तिया कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 5100। दोनों ने मिलके, अच्छा ये दान किसका है, तो आप कहोगे सर ये ए प्लस बी का दान है। बात समझ गए, ए प्लस बी का दान कितना है, 5100 रुपए, ए प्लस बी के बीच का अंतर 900। यदि सी की तुलना में ए और बी के द्वारा किया गया कुल दान 600 रुपया अधिक है, ए और बी के द्वारा किया गया कुल दान, यदि सी की तुलना में ए और बी के द्वारा किया गया कुल दान 600 रुपए अधिक है, यानी ये वाला कह रहा है कि जो ए प्लस बी का है वो अधिक है। तो ये कह रहा है कि बताओ सी का मासिक वेतन क्या होगा। यानी अगर हम बात करें कि ये 5100 रुपया दान किए हैं, तो सी कितना दान किया होगा, तो आप कहोगे सर इनसे 600 रुपया कम किया होगा। आप थोड़ा ध्यान से समझना क्या क्या दिया, तो बताओ ये इनका अगर 5100 है, तो जो सी का दान होगा वो कितना, अगर इसमें से 600 घटा दोगे तो जो सी का दान हो जाएगा 600 अगर आप घटा दोगे तो कितने यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी, तो आप कहोगे सर ये 4500 हो जाएगी। 4500 किसका दान होगा, सी का। तो यही क्वेश्चन में ये कह रहा कि अगर ये 9 यूनिट की वैल्यू, यानी अगर हम बात करें यहां पर अगर 9 यूनिट है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 4500 हो जाएगा। तो बताओ 1% का मान कितना हो जाएगा, तो आप क्वेश्चन में कहोगे कि 9 5 45 से कट जाएगा, तो ये 500 हो जाएगा। तो 100% अगर इसका निकालना हो तो डबल जीरो आप यहां बढ़ा दो, तो डायरेक्टली आप इस चीज को बोल सकते हो 50,000। ये 50,000 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, ए प्लस बी का दान निकल गया तो उससे 600 रुपया कम कर दिया, 4500 किसका है, सी का। सी का यहां दान 9% है। इसको ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात है। अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कम में आप ऐसे लिख सकते हो कि इसका दान 4500 है। तो अगर हम कहें 4500 किसका मान है, तो आप कहोगे 9 यूनिट का मान है, और इसके 100% का मान पूछा है, दैट इज 100%। तो 9 5 45, ये 500 हो जाएगा। ये 5 पर कितना, 1 2 3 4 0 50,000, ये किसकी आय हो जाएगी, दैट इज सी की। यही आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहा उसके अकॉर्डिंग हम करते चले गए और क्वेश्चन का आंसर हम निकाल लिए। बात क्लियर है, तो कोई टफ नहीं था, इस वाली बात को आप समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इसमें सक्सेसिव लगेगा। यदि पेट्रोल की कीमत 22 से 2/9% की वृद्धि हो गई तो खपत में 53 लीटर की वृद्धि होती है और कुल व्यय 1710 रुपए की वृद्धि होती है। यदि प्रारंभिक व्यय 154 लीटर था तो प्रारंभिक व्यय क्या होगा, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, एक जगह प्राइस के बारे में बात कर रहा है, देखो एक जगह प्राइस के बारे में बात कर रहा है, एक जगह वेट के, ये सब चीज मैंने आपको पढ़ाया। प्राइस के बारे में बात कर रहा, वेट के बारे में बात कर रहा, दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, आरएस यानी खर्च। कह रहा कि पेट्रोल की कीमत 22 से 2/9%। बताओ इसको आप क्या बोलोगे, तो आप कहोगे सर 2/9 11 का मल्टीपल है। अब वृद्धि हुई इसका मतलब प्लस, इसका मतलब अगर ये 9 था तो 9 से कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 11 हो जाएगा। वेट कितना है भाई, तो कह रहा 53 लीटर की वृद्धि हुई, यदि कुल व्यय 1710 रुपए की वृद्धि होती है, यदि प्रारंभिक व्यय 154 लीटर, यानी ये वेट करा कि पहले 154 लीटर था, 154 लीटर था, अब कह रहा कि अब 53 लीटर बढ़ गया। तो 154 में अगर आप 53 जोड़ दोगे तो 4 3 7, अब 5 2 10, 1 1 2, यानी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 207 लीटर। यही वाली बात कह रहा है। चलो अब इसका खर्च निकाल लो, कितना हो जाएगा, जो कट रहा है उसको काट पीट लो, यही तो होता है, जो कट रहा है उसको काट लो, 7 दोनों, देखो ये 11 से कट जाएगा, 11 से काटोगे तो क्या बार में 11 इकाई 11 हो जाएगा, अब बचा 4, 11 चौक 44 हो जाएगा। 9 से इसको काटो तो 9 दूना 18 हो जाएगा और 2 9 3 27 हो जाएगा। इसका मतलब हम समझ गए कि यहां पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 14 रुपए था, तो यहां पर कितना हुआ 23 रुपए, मतलब इसका खर्च पहले 14 रुपए था अब 23 रुपए हुआ। तो क्वेश्चन में ये वाली बात कर रहा है, यदि इनका अंतर कितना है, तो इनका अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर 6 3 कितना है 9। तो अगर हम बात करें कि आप कह यदि कुल व्यय में 1710 रुपए की वृद्धि हुई हो, तो अगर हम ये वाली बात कहें कि बताओ 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, यानी आपसे अगर क्वेश्चन में अगर हम बात कहें कि अगर यहां 1710 जो दिया है ये कई यूनिट की वैल्यू है, तो आप कहोगे इनका अंतर कितना, 9 यूनिट की वैल्यू। और आपसे पूछा क्या है, कर प्रारंभिक व्यय बताओ, प्रारंभिक व्यय कौन सा है, तो आप कहोगे 14 यूनिट, तो 14 का आप इसी में गुणा कर दोगे, तो बताओ कितना हो जाएगा, तो 9 से काट दो, 9 इकाई 9 हो जाएगा, अब बचा कितना 8, 9 81, यहाँ कितना हो जाएगा 190 गुणे ये, तो 0 हो जाएगा, 19 चौक 76 बचा 7, 19 से कहीं 19 और 7 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2660 रुपए, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2660 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, हाँ या ना। अंतर दिया था ना, देखो ये 1710 दोनों व्यय का अंतर दिया था, तो अंतर यहां पर कितना है 9 यूनिट, 9 यूनिट की वैल्यू दिया, 14 यूनिट की वैल्यू पूछा, तो आप यहां सक्सेसिव लगा करके भी क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो। तो इसलिए मैंने बता दिया, क्वेश्चन आप सेम था, बस लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, इस वाले क्वेश्चन के बारे में। चलो इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक आदमी ने 4 जोड़ी काले रंग के तथा कुछ जोड़ी भूरे रंग के मोजे ऑर्डर किए। काले रंग के एक जोड़ी मोजे की कीमत भूरे रंग के एक जोड़ी मोजे से दोगुनी है। बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काले रंग तथा भूरे रंग के मोजों की संख्या को परस्पर बदल दिया,
तो बिल की राशि में 50% की वृद्धि हुई, तो कह रहा बताइए प्रारंभ में काले रंग तथा भूरे रंग के मोजों की संख्या में अनुपात क्या होगा। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक जगह ब्लैक के बारे में बात कर रहा है, एक जगह ब्लैक के बारे में बात कर रहा है, और एक जगह इसके बारे में, कौन सा है, ब्लैक काले रंग के बारे में बात कर रहा है, और भूरे। देखो के का मतलब यहां पर काले लिख देते हैं, और यहां पर बी का मतलब भूरा हो जाएगा, बात ये नहीं कि ब्लैक समझिएगा, ठीक है। के का मतलब काला, ब्लैक का मतलब भूरा। अब ये कह रहा कि यहां पर दो बार इस चीज को यहां पर काला और यहां पर क्या लिख देते हैं, भूरा। अब यहां पर इनके नंबर के बारे में बात कर रहा है, एक जगह नंबर के बारे में बात कर रहा है, और एक जगह किसके बारे में बात कर रहा है, आरएस के बारे में बात कर रहा है, इनके प्राइस के बारे में बात कर रहा है। पी का मतलब प्राइस। पहले नंबर क्या करे, एक आदमी ने 4 जोड़ी काले वाले खरीदे, तो काले 4 जोड़ी खरीदे। अब कह रहा कि कुछ जोड़ी भूरे, अब ये नहीं पता तो हमने इसको मान लिया एक्स। मोजे ऑर्डर किए, काले रंग के एक जोड़ी मोजे की कीमत भूरे रंग के एक जोड़ी कीमत से दोगुनी है, यानी ये कह रहा है ये वाला कीमत दोगुना है, यानी अगर ये 2 रुपया है तो ये कितना है, 1 रुपया है। जैसे इसे कहा हम उसे लिखते चले जाए, जोड़ी के दोगुनी है। बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काले रंग तथा भूरे रंग के मोजों की संख्या को परस्पर बदल दिया। ये कह रहा है ये संख्या बदल गई, यानी यहां पर ये x हो गया और यहां पर ये 4। बात समझ गए। ये प्राइस तो वैसे ही था, बस वो संख्या बदल गई। तो ये कह रहा कि जिससे बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काले तथा भूरे रंग के मोजों की संख्या को परस्पर बदल दिया, तो बिल की राशि में 50% की वृद्धि हुई, यानी ये कह रहा कि जो पैसा था वो बढ़ने लगा। तो बताओ ये पहले कितना रुपए था, तो आप कहोगे आरएस कितना हो जाएगा टोटल, तो अगर आप निकालोगे तो यहां कहोगे सर ये 8 था, ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे एक्स। यहां ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये 2x, और यहां कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 4। अच्छा देखो ये 2 भाग में, इस वाली बात को आपको ध्यान से समझना। ये पहले इतना पहले पैसा आता था, यानी आप ध्यान से, पहले कितना आता था, तो आप कहोगे सर 8 + x रुपए पहले बिल हो रहा था, लेकिन बाद में कितना आया, तो आप कहोगे सर 2x + 4 रुपए आया। तो पहले वाला ये है, बाद वाला ये। तो कह रहा है कि बिल की राशि में 50% की वृद्धि हुई, मतलब बाद वाला बढ़ गया। मतलब पहले 100 रुपया था, तो 100 रुपया था, तो अब कितना हो गया, 150। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। बताओ पहले कम था ना, अब बाद वाला बढ़ा, तो पहले वाला ऊपर लिखे तो पहले वाले ऊपर लिखेगा, तो ये 2 अब बटे कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 50% बढ़ने का मतलब 1/2, तो 2 से कितना हो जाएगा, 3। तो बाद वाला ये है, तो बाद वाला नीचे हो जाएगा और ये ऊपर। बस इसी को सॉल्व करके x का मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 8 3 = 24, अब प्लस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3x, और 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना होगा, 4x + 4 दूना 8। 3x को उठा के इधर करो तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 इधर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, यानी x का मान 16 आ गया। चलो x का मान यहाँ पर 16 आ गया। बस यही वाली बात आपसे पूछा है। क्या पूछा है, तो काले रंग तथा भूरे रंग, काले का नाम पहले लिया है तो बताओ ये 4 है, अब भूरे रंग कितने हैं, तो आप कहोगे 16 जोड़ी है, इन्हीं का अनुपात पूछा है, तो 1:4 कितना हो जाएगा, 4। यही वाली बात आपसे पूछा था। बताओ इसका, देखो ये दोनों दिया है, तो ध्यान रखना किसका नाम पहले रखा है, तो आप कहोगे काले का नाम पहले रखा है, अब ब्राउन का नाम बाद में रखा है, तो काले वाले को पहले लिखा है 1:4। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये नहीं कि अगर उल्टा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन में था नहीं, बस आपको चीजें रखना था। कुछ लोग क्या करते हैं, बस एक ही में इसको एक बार ऐसे लिखते हैं, एक बार इंटरचेंज करके लिखते हैं। तो मैंने आपको पूरा समझाने के लिए सारी चीजें लिख दिया है, जिससे आपको पूरी बात आपको 100% आपको समझ में आ जाए। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है, किस वाले में, जो कंपेयर वाले में टाइप नंबर 2 पढ़ाया हुआ है। इस क्वेश्चन को आपको खुद लगाना है, ये HW रहेगा, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना रहेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सेम एज इट इज क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन अगर जिसको भी नहीं भी आ रहा है, तो कंपेयर वाले में क्वेश्चन में जो मैंने आपको फाउंडेशन में पढ़ाया हुआ है, मैथ फाउंडेशन में कंपेयर वाला पिछला पढ़ाया था, इसके जस्ट पीछे वाली क्लास में, उसमें ये क्वेश्चन है, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर आप बताइएगा कि क्या होगा, ठीक है। तो अगर जो लोग भी अगर मैथ फाउंडेशन का बैच अगर नहीं पढ़े हैं, तो उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आज के लिए फीस केवल मात्र 99 रुपीज है, नहीं तो फिर इसकी फीस बढ़ जाएगी। 99 रुपीज में आपको इतने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसे पढ़ाया जा रहा है और आपको कैसा लग रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा परसेंटेज के अंदर। किसी से भी अगर आप पढ़े होंगे तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहा होगा, लेकिन मैंने बिना फार्मूले के बारे में केवल सिर्फ और सिर्फ कौन सा तरीका मैंने लगाया, बैलेंस मेथड लगाया, सक्सेसिव मेथड लगाया और जीएसएम मेथड लगाया। 3 तरीके से पूरे परसेंटेज को हमने 100% क्या किया, कंप्लीट किया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको दोस्तों को शेयर करना है। ओके, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, कोई एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।